अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू हॉरर स्टोरी विद एसके ऑफिशियल। आज की कहानी, अगर आपने कभी रात के वक्त जहाज़ की लैंडिंग देखी है तो ये कहानी आपके लिए है। ये किसी अफवाह पर मबनी किस्सा नहीं, ये कराची एयरपोर्ट के इस रनवे की कहानी है। हाँ, सब कुछ दुरुस्त नज़र आता है, मगर कुछ लम्हों के लिए लाइट्स बदल जाती हैं और जो उन्हें देख ले वो हकीकत और वहम के बीच फंस जाता है। आज आप वही रात सुनने जा रहे हैं जब रनवे ने रास्ता दिखाया और एक सिक्योरिटी गार्ड कभी वापस नहीं लौटा। तो चलिए चलते हैं कहानी की तरफ। रात के ठीक 2 बज रहे थे। कराची एयरपोर्ट के पुराने हिस्से पर अजीब सी खामोशी छाई हुई थी। रनवे की लाइट्स एक एक करके जल रही थीं। हवा में समंदर की नमकीन नमी खुली हुई थी। कंट्रोल टावर से कुछ फासले पर एक सिक्योरिटी गार्ड खड़ा था। उसका नाम आरिफ था। उसने अपनी घड़ी देखी। ये वक्त उसे हर रात भारी महसूस होता था। उसकी नज़र रनवे पर गई। लाइट सीधी कतार में थी, मगर आज एक लाइट हल्की हल्की टमटमा रही थी। आरिफ की सांस रुक सी गई। आरिफ ने वॉकी टॉकी उठाई और बटन दबाया। दूसरी तरफ मुकम्मल खामोशी थी। कंट्रोल टावर की खिड़कियां अंधेरे में डूबी हुई। एयरपोर्ट बंद था, सिर्फ नाइट सिक्योरिटी मौजूद थी। उसने दोबारा रनवे की तरफ देखा। वही लाइट अब बंद हो चुकी थी। चंद लम्हों बाद अचानक दोबारा जल उठी। आरिफ ने गैर इरादी तौर पर कदम पीछे हटा लिया। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। ये आम खराबी नहीं लग रही थी। आरिफ के जहन में एक पुरानी बात उभरी। 10 साल पुराना हादसा। एक मुसाफिर तैयारा इसी रनवे पर क्रैश हुआ था। वक्त भी यही था। रात गहरी थी। कहा जाता था कि पायलट को गलत लाइट्स नजर आई थीं। जहाज रनवे से हटकर जमीन से टकरा गया था। सरकारी रिपोर्ट फाइल में बंद हो गई, मगर कहानियां कभी खत्म नहीं हुई। आरिफ ने हमेशा उन बातों को अफवाह समझा था। आज उसके हाथ कांप रहे थे। अचानक हुआ तेज हो गई। रनवे के किनारे घास हिलने लगी। आरिफ को यूं लगा जैसे कोई उसे घूर रहा हो। उसने फौरन पीछे मुड़कर देखा। वहां कुछ नहीं था, सिर्फ अंधेरा। उसने दोबारा सामने देखा। रनवे की लाइट्स बदल रही थीं। वो अब सीधी लाइन में नहीं थीं, जैसे किसी शक्ल में ढल रही हों। आरिफ ने आंखें मुसले। मंजर बदला नहीं। आरिफ ने खुद को संभालते हुए आगे कदम बढ़ाया। उसने सोचा शायद वहम है। वो रनवे के करीब पहुंचा। लाइट जमीन में जमी हुई थी, मगर उनके बीच कुछ हरकत कर रही थी। लंबे साए, गैर वाज़े, जैसे इंसान हूं मगर मुकम्मल ना हूं। आरिफ बोलना चाहता था। उसकी आवाज उसके गले में ही दब गई। वॉकी टॉकी में अचानक आवाज आई, मध्यम और टूटी हुई। आरिफ, तुम कहां हो? आवाज में जिंदगी नहीं थी। वो सर्द थी, खाली थी। आरिफ ने जवाब देने की कोशिश की। उसकी जबान साथ नहीं दे रही थी। फिर आवाज आई, रनवे पर आ जाओ। आरिफ के कदम खुद ब खुद रनवे की तरफ बढ़ने लगे। उसे यूं महसूस हुआ जैसे कोई उसे खींच रहा हो। लाइट्स तेज हो गईं। सफेद रोशनी आंखों में चुभने लगी। हवा में जलती हुई धात की बू फैल गई। आरिफ चीखना चाहता था, मगर आवाज बाहर ना निकल सकी। लाइट्स के दरमियान एक शक्ल उभरी। पायलट की वर्दी में मलबूस एक वजूद। चेहरा जला हुआ, आंखें खाली। वो सीधा आरिफ को देख रहा था। उसके पीछे मजीद साए थे, मुसाफिर। सब खामोश, सबकी नजरें एक जैसी। पायलट ने आहिस्ता से हाथ उठाया। रनवे की लाइट्स बुझने लगीं, एक एक करके। अंधेरा फैल गया। सिर्फ आरिफ की तेज सांसों की आवाज बाकी रही। पायलट की आवाज गूंजी, तुमने हमें देख लिया है, अब तुम भी यही रुकोगे? आरिफ जमीन पर गिर पड़ा। उसने आंखें बंद कर ली। उसके जहन में अपने बच्चों के चेहरे आ गए। उसके होंठ हिलने लगे। उसने दिली दिल में दुआ मांगी। हवा रुक गई। चंद लम्हों के लिए मुकम्मल खामोशी छा गई। फिर लाइट्स दोबारा जल उठी।
आरिफ ने आंखें खोली। रनवे खाली था। कोई साया नहीं था, कोई आवाज नहीं थी। लाइट्स दोबारा सीधी जल रही थीं, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। उसने उठने की कोशिश की। उसकी टांगें लड़खड़ा रही थीं। कंट्रोल टावर की लाइट्स जल गईं। रेडियो पर आम सी आवाज आई, आरिफ, सब ठीक है? आरिफ ने पीछे मुड़कर देखा। जमीन पर जले हुए कदमों के निशान थे। वो आहिस्ता आहिस्ता मिट रहे थे। सुबह करीब आ रही थी। आसमान हल्का नीला होने लगा। नई शिफ्ट के गार्ड आ गए। आरिफ खामोश खड़ा रहा। उसने कुछ नहीं बताया। वो जानता था कोई उसकी बात पर यकीन नहीं करेगा। उसी दिन एक छोटा तैयारा लैंड करने वाला था। रनवे तैयार था। सब कुछ मामूल के मुताबिक लग रहा था। आरिफ दौड़ खड़ा सब देख रहा था। उसका दिल बेचैन था। तैयारा नीचे आया। अचानक रनवे की एक लाइट टिमटिमाई। आरिफ का दिल बैठ गया। पायलट ने फौरन कंट्रोल संभाला। तैयारा महफूज उतर गया। सबने सुकून का सांस लिया। किसी ने इस लाइट पर तवज्जो नहीं दी। आरिफ ने देखी। वही लाइट, वही जगह जहां हादसा हुआ था। लाइट आहिस्ता आहिस्ता बुझ गई। आरिफ ने नौकरी छोड़ दी। वो शहर छोड़कर चला गया। उसने दोबारा कभी एयरपोर्ट का रुख नहीं किया, मगर रात को वही मंजर उसके ख्वाबों में आता रहा। जलती लाइट्स, खामोश साए। आज भी कराची एयरपोर्ट पर नाइट फ्लाइट्स के वक्त कभी कभी रनवे की लाइट्स खुद बदल जाती हैं। पायलट कहते हैं उन्हें चंद लम्हों के लिए ऐसी लैंडिंग दिखाई देती है जो नक्शे में मौजूद नहीं, और जो एक बार ये मंजर देख ले वो दोबारा कभी सुकून की नींद नहीं सोता। कई महीने गुजर गए। एक रात एक नया पायलट कराची एयरपोर्ट पर उतरा। ये उसकी पहली नाइट लैंडिंग थी। कंट्रोल टावर से इजाजत मिली। रनवे साफ था। लाइट सीधी जल रही थीं। जैसे ही जहाज नीचे आया, कॉकपिट की खिड़की में एक साया नजर आया। पायलट ने सामने देखा। रनवे पर एक आदमी खड़ा था, सिक्योरिटी गार्ड की वर्दी में। चेहरा पहचाना हुआ था। वो आरिफ था। आंखें खाली थीं। वो हाथ से लैंडिंग का इशारा दे रहा था। पायलट चीख उठा। कंट्रोल टावर ने कुछ नहीं देखा। अगले लम्हे लाइट्स बुझ गईं। जहाज हिचकोले खाने लगा। स्क्रीन ब्लैक हो गई। अगली सुबह रिपोर्ट आई। रनवे पर कोई हादसा नहीं हुआ, मगर एक नई फाइल खुल चुकी थी। उन्वान था रनवे लाइट्स। उम्मीद करता हूं दोस्तों आज की कहानी आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। अगर आपके पास भी ऐसी कोई सच्ची कहानी हो तो आप उसे कमेंट में जरूर शेयर करें। हो सकता है आने वाले वीडियोस में आपकी कहानी को भी शामिल किया जाए। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबाएं, ताकि आपको ऐसी ही सच्ची और डरावनी कहानी वक्त पर मिलती रहे। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।